अब आ जाएं मेजर सेटिंग्स के ऊपर। मेजर सेटिंग्स में जाने से पहले कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जिसमें सबसे पहले आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको आपके पेज से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि आपके पेज के ऊपर जो कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी इंगेजमेंट आ रही है, उसकी वजह से कितने फॉलोवर्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पर डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट की ग्रेन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसके ऊपर आपको ये डाटा देखना है। तो यहाँ पूरा ग्राफ आपको नज़र आ रहा होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ कंटेंट का टैब है कि जहाँ पर आपकी मोस्ट रीसेंट पोस्ट नज़र आ रही होगी जो आपने पब्लिश की होगी। और जब सी ऑल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर अपनी कंटेंट लाइब्रेरी नज़र आ रही है कि जहाँ पर आपकी सारी पब्लिश्ड पोस्ट आ रही हैं। फिर स्केजुअल्ड के अंदर जाएंगे तो जितनी स्केजुअल की हुई है आपने पोस्ट फ्यूचर डेट्स के अंदर, वो सारी स्केजुअल पोस्ट आ रही होंगी यहाँ पे। फिर प्लानर है जो आपने अपना कैलेंडर प्लान किया हुआ है, अब वो पूरा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने कब कब कौन सी पोस्ट को स्केजुअल किया हुआ है। फिर फिर मोनेटाइजेशन का आपको टैब नज़र आता है जिस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कोर्स मोनेटाइजेशन का कोर्स नहीं है, फेसबुक एड्स का कोर्स है। और मोनेटाइजेशन यानी कि जैसे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसा कमाते हैं, वैसे ही आप मेटा के ऊपर वीडियो बना के, रील बना के, कंटेंट पोस्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो अब ये मोनेटाइजेशन एक अलग बिल्कुल चीज़ है, तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जैसे ये आपको स्टार का एक ऑप्शन मिल रहा है कि यानी कि जो आपके फैंस हैं, अब वो अगर आपको एक स्टार देते हैं तो उस स्टार के बदले में मेटा आपको जो एक सेंट है वो देगी। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है मोनेटाइजेशन, तो उसको मैं स्किप करता हूँ। फिर आपको इंगेजमेंट नज़र आ रही है, जो रीसेंट पोस्ट होगी उसके ऊपर जितनी इंगेजमेंट होगी वो आपको यहाँ मिलेगी। और जब आप सी ऑल के ऊपर जाएंगे तो अब यहाँ पर जितने कमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ नज़र आएंगे, जितने मेंशंस हैं वो सब आपको यहाँ नज़र आएंगे, कहाँ कहाँ किसने आपको जहाँ भी मेंशन किया है उसकी पूरी आपको डाटा यहाँ मिल रहा होगा। फिर उसके बाद मॉडरेशन असिस्ट का ऑप्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको परफॉर्म करनी है उसके अंदर कुछ चीज़ें, जिसमें सबसे पहले अब यहाँ पर आप कुछ क्राइटेरिया बता सकते हैं मेटा को कि अगर इस क्राइटेरिया के ऊपर कोई कमेंट आता है तो वो ऑटो हिडन हो जाए। जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि कोई नई प्रोफाइल अगर कोई कमेंट करे तो उसको आप ऑटो हिडन करें, इसको आप ऐड कर लें। फिर अगर कोई ऐसी प्रोफाइल है कि जिसके कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फॉलोवर नहीं है, उसको आप इंक्लूड करें ज़रूर, क्योंकि इस तरह की प्रोफाइल है तो लाजमी वो फेक प्रोफाइल होगी। और अगर कोई फेक प्रोफाइल से कमेंट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोई नेगेटिव कमेंट करे। फिर आपके पास रिपीट ऑफेंडर है, इसको आप छोड़ दें क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रोफाइल की जिसको आप पास्ट में रिपोर्ट कर चुके हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो रिपोर्ट तो आपको नहीं करना, डायरेक्ट ब्लॉक ही करना है ऐसी प्रोफाइल्स को। तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दें। फिर अगर कोई ऐसा कमेंट है कि जिस कमेंट के अंदर लिंक मौजूद है उसको ऑटो हिडन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत चलता है, लोग स्पैमिंग करते हैं। आपका ऐड चल रहा है और आकर रैंडम लिंक, इधर उधर के ऐप के इधर उधर के लिंक सारे लोग डालना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कमेंट्स ऑटो हाइड हो जाएं। फिर अगर कमेंट के अंदर कोई इमेज है, प्रोफैनिटी है, यानी कि कोई ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, तो वो ऑटो हाइड हो जाए, इसको आप ऐड करें। प्रोफैनिटी को लाजमी ऐड करें। फिर लिंक्स टू स्पेसिफिक साइट्स, यानी कमेंट के अंदर किसी ने लिंक डाल दिया किसी साइट का तो वो ऑटो हाइड होना चाहिए। उससे आपके ऐड का जो आउटलुक है वो भी ख़राब होता है, क्योंकि आपका कोई ऐड देख रहा है और वो जा रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो कमेंट सेक्शन के अंदर स्पैमिंग हुई हुई है। तो जब कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई होगी तो आपकी ओवरऑल ऐड का आउटलुक इससे ख़राब होता है। फिर वीडियो कमेंट है, वैसे वीडियो तो कोई नहीं डालता लेकिन फिर भी चलें, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, आपके कमेंट के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। अब जैसे कि फ्रॉड, ये एक कीवर्ड है, ये आपको लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक बेचारा बंदा है कि जिसने इससे पहले कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की और अब उसने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाई और उसके साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो अब उसकी नज़र में जितने ऑनलाइन सेलर्स हैं वो सब फ्रॉड हैं। भले आप जितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी नज़र में फ्रॉड हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ पास्ट के अंदर धोखा हो चुका है। तो इसलिए इस तरह के लोग आपका ऐड देखते हैं
कहीं और से जूता खरीदा था, आपका ऐड देख लिया जूते का, आके वो यही लिखेगा कि भाई ये तो फ्रॉड है और ऑनलाइन तो स्कैम है। तो ये सब आप स्कैम, फ्रॉड, स्कैमर, ये सब चीज़ें, जो इस तरह के वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे डालें, ताकि इस तरह का कोई कमेंट अगर आ जाए तो वो ऑटो हाइड हो जाए। क्योंकि आप रात में सो रहे हैं, रात का 2 बज रहा है, आप सो रहे हैं, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और रात में आधी रात को किसी ने स्कैमर, फ्रॉड, इस तरह का कोई कमेंट कर दिया। अब जब तक आप उस कमेंट को हाइड नहीं करेंगे और जब तक वो कमेंट सामने रहेगा, तो जितना पोटेंशियल बायर आ रहे हैं ना, वो आकर, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो कमेंट करे ना करे, कमेंट पढ़ता जरूर है, तो जहां वो देखेगा स्कैम लिखा हुआ है, बस वो वहीं पर आपकी सेल ड्रॉप हो गई, वहां पे कन्वर्जन वहां पे ड्रॉप हो गई, वो कभी भी आपसे परचेज नहीं करेगा। वो बायर, पोटेंशियल बायर इतना नहीं सोचेगा कि यार इसके पीछे ये साइंस होगी, ये सिनेरियो होगा, ये इसका कस्टमर नहीं होगा, इसने कहीं और से परचेज किया होगा और इसका ऐड देखने के बाद इसने गलत कमेंट कर दिया, इतना वो नहीं सोचेगा। वो तो यही सोचेगा कि आप ही ने उसके साथ स्कैम किया। तो इसलिए इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हैं उसका आपको इस्तेमाल लाजमी करना है। क्योंकि आप तो सुबह सो के उठेंगे ना, आप सुबह 9 बजे सो के उठेंगे और रात में 2 बजे का कमेंट आया हुआ है। अब वो 7-8 घंटे का जो टाइम पीरियड है, उस दौरान जितने लोग आके आपके कमेंट सेक्शन में आके स्कैम, फ्रॉड देख रहे हैं, वो तो आपसे मोहतात हो गए, वो तो आपसे कभी भी परचेज नहीं करेंगे। तो इस तरह के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। फिर जो स्पैमिंग है, ठीक है, तो ये मेटा खुद अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा कमेंट स्पैम है, कौन सा नहीं है। मेटा के अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, कुछ क्राइटेरिया आपने इसको यहाँ खुद दे दिए कि कोई लिंक हो तो वो स्पैम है, वो हाइड हो जाए, और यहाँ पर डायरेक्टली आपने ये भी बता दिया कि भाई अगर मेटा को खुद जो लगता है कि स्पैम कमेंट है तो वो ऑटो हाइड हो जाए। तो ऑटो हाइड जब हो जाते हैं कमेंट, तो आप उसको फिर अनहाइड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक कमेंट किसी ने किया है और वो ऑटो हाइड हो गया है तो वो गया कमेंट, नहीं, आप उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना है। फिर आपका एक्टिविटी लॉग है कि यहाँ पर जितनी भी आपके पेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मॉडरेशन एक्शंस हैं, वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं कि जो जो आपने परफॉर्म किए हैं इस टैब के अंदर। उसके बाद अगला सेक्शन है एंगेजमेंट, ये तो हमने कर लिया एंगेजमेंट। फिर ऑल टूल्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे यही चीज़ मोनेटाइजेशन वाली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंटेंट वाली चीज़ हम यहाँ कवर कर चुके हैं। अब जैसे कंटेंट लाइब्रेरी मैंने कवर कर ली है, अब यहाँ पर ए बी टेस्टिंग है कि आप जो है ए बी टेस्ट कर सकते हैं अपनी 2 पोस्ट का। यहाँ ऐड का कोई लेना देना नहीं है, ये ऐड की बात नहीं हो रही है अभी, ये आपकी जो पेज की पोस्ट है उसकी बात हो रही है कि आपकी कौन सी पोस्ट जो बेटर परफॉर्म कर रही है, उसको आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक रील आपकी ये आ गई, दूसरी रील आपकी ये आ गई, अब आपने देख लिया कि कौन सी रील के ऊपर मुझे अच्छी रीच मिल रही है, अच्छी इंगेजमेंट मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अपने एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ऑर्गेनिक पोस्टिंग आपको करनी होती है, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो ऑर्गेनिक पोस्टिंग पे रिलाई नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से आपके पास सेल्स नहीं आ रही होती। जबकि मोनेटाइजेशन के अंदर जो पैसा बन रहा है वो बन ही आपकी पोस्टिंग से रहा है, ऑर्गेनिक पोस्टिंग से ही बन रहा है पैसा। ठीक है, तो ये ऑल टूल्स के अंदर ये ए बी टेस्ट है, कोलैबोरेशन है। यहाँ पर आप जब कोलैब करते हैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, 2 यूट्यूबर्स आपस में कोलैब कर रहे हैं, ऐसे ही मेटा के ऊपर अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो फिर जो आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे उस कंटेंट के अंदर आपके नाम के साथ उसका नाम भी ऐड हो जाएगा। तो वो अगर आपको करना है तो वो आप यहाँ से करते हैं। यहाँ से आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और सेटिंग्स के अंदर जाकर आप जो इनविटेशन है वो भेज सकते हैं ऐसी ऐसे क्रिएटर्स को कि जिनके साथ आपने कोलैब किया हुआ है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। फिर ये वही मोनेटाइजेशन आ गया। तो जो चीज़ें अभी हमने ऊपर डिस्कस की हुई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं ऑल टूल्स के अंदर। जैसे इंगेजमेंट के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कमेंट्स मैनेजर, मॉडरेशन असिस्ट, इवेंट्स। कंटेंट के अंदर कंटेंट लाइब्रेरी, ए बी टेस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मोनेटाइजेशन आ गया दोबारा। फिर ये प्रोफाइल से रिलेटेड ये हम जो पेज की सेटिंग्स हैं वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, तो वहाँ पर हम करेंगे। फिर एड सेंटर है और मेटा बिजनेस सूट है, ये आपको अभी बाहर मैं जाऊँगा तो आपको नज़र आ जाएगा ये। जैसे कि
ये आपके सामने एड सेंटर है। तो ये वही एड सेंटर है जो आपको वहाँ अंदर मेटा दिखा रही थी, क्योंकि मेटा में ना रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है चीज़ों की। जैसे जो चीज़ आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर मिल रही है वो बाहर भी आपको कहीं नज़र आ रही होगी। अच्छा, एड सेंटर का ताल्लुक आपके जो आप प्रॉपर एड्स चलाएंगे उससे नहीं है। एड सेंटर का ताल्लुक है आपके उन एड्स के साथ कि जो आप बूस्टिंग होती है। जैसे कि आपने कोई चीज़ पोस्ट की है, अब आप उसको बूस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ पोस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बूस्ट पोस्ट का। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसको पोस्ट करता हूँ, तो फिर मुझे एड सेंटर के अंदर इसका डाटा नज़र आ रहा होगा। तो जितनी बूस्टिंग हो रही होती है उसका आपको डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। तो बूस्टिंग आपको नहीं करनी, आपको प्रॉपर एड्स मैनेजर के अंदर जाकर अपने एड्स को चलाना है। तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा इससे, अभी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। इसीलिए आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया। बूस्टिंग सिंपल, आपकी एक पोस्ट है 100 लोगों तक गई है। अब आप चाहते हैं कि आप उसको 1000 लोगों तक ले जाएं, तो आपने मेटा को कुछ पैसे दिए, 300-400 रुपये मेटा को दे दिए। मेटा ने आपकी पोस्ट को 100 से 1000 लोगों तक ले गया। उसको सिंपल बूस्टिंग बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था जब आप पोस्ट कर रहे थे। तो वो यूजलेस है, वो बेकार है, उसकी तरफ आपको नहीं जाना। आपको प्रॉपर एड्स मैनेजर के अंदर जाकर अपने एड्स को चलाना है। ऑल एड्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आपने बूस्ट की होगी वो आपको मिल रही होगी। फिर ऐड क्रेडिट का एक ऑप्शन है। ऐड क्रेडिट यानी कि मेटा जब आपको पे करती है तो वो क्रेडिट्स की शक्ल में करती है। मिसाल के तौर पर आपकी कैंपेन चल रही है कि जिसके ऊपर मेटा ने आपको ओवर चार्ज कर लिया, तो वो जो ओवर चार्ज किया है अब वो पैसा मेटा को आपको रिटर्न करना है, रिफंड करना है। तो वो जो रिफंड मेटा आपको करेगी वो ऐड क्रेडिट्स की शक्ल में करेगी। जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा आप यूज़ कर रहे हैं, फूड पांडा के ऊपर आपके ऑर्डर में कोई मसला आया, तो जब फूड पांडा आपको रिफंड कर रहा है पैसे, तो वो क्रेडिट्स की शक्ल में कर रहा है। आपके वॉलेट के अंदर कुछ अमाउंट आ जाता है कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, आपके वॉलेट के अंदर है, जिसको आप फर्दर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही क्रेडिट्स होते हैं। यहाँ पर मेटा जब आपको रिफंड करती है तो ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड नहीं कर रही पैसा, ये आपकी जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, वहां पर ही नजर आ रहा होता है। तो जब मेटा रिफंड कर रही है तो फिर ये क्रेडिट की शक्ल में कर रही होती है। मेटा हो सकता है कोई ऑफर चला रही है, प्रमोशनल ऑफर चला रही है, कि जहां पर जैसे अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ऑफर कर रहे होते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर $50 स्पेंड करें और $50 फ्री ले लें। तो मेटा भी ऐसी प्रमोशंस करती है कि आप जो है $50 जब स्पेंड करेंगे तो $50 एज अ एड क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो यानी वो $100 आपका बन जाएगा। तो ऐसे भी आपको ऐड क्रेडिट मिल रहा होता है। या फिर मेटा ने किसी के साथ पार्टनर किया हुआ है, मिसाल के तौर पर शॉपिफाई के साथ मेटा की एक पार्टनरशिप है, और फिर शॉपिफाई इसको मार्केट कर रहा है कि अगर आप शॉपिफाई के ऊपर साइन अप करते हैं, शॉपिफाई का अकाउंट बनाते हैं, यहाँ स्टोर क्रिएट करते हैं, तो आपको मेटा के इतने क्रेडिट्स फ्री मिल जाएंगे। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, जो अक्सर बिजनेसेस हैं वो उस तरह की ऑफर्स कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो पेमेंट्स है वो सब ऐड क्रेडिट की शक्ल में आपके पास आती है। अच्छा, इसका ताल्लुक मोनेटाइजेशन के अमाउंट से नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट है। ये ऐड क्रेडिट की बात हो रही है। ऐड से रिलेटेड जो पेमेंट्स आपको मिल रही हैं वो ऐड क्रेडिट की शक्ल में आपके पास आती है। ठीक है। तो ये ऐड सेंटर था। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास इनसाइट्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कवर कर चुके हैं। तो ये आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी मिल रहा है और यही ऑप्शन आपको बाहर भी मिल रहा है। ऐसे ही एड सेंटर है जो बाहर भी मिल रहा है और प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर भी मिल रहा है। तो मेटा इस तरीके से बहुत ज़्यादा रिपीट भी कर रही होती है चीज़ों को। तो कंफ्यूज मत होइएगा इससे। फिर आपके पास ऑप्शन है क्रिएट एड्स का, कि आप अपने इस पेज को यूज़ करते हुए ऐड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बूस्टिंग नहीं करनी, इस पेज से इस तरह एड्स को क्रिएट नहीं करना। एड्स आपको प्रॉपर एड्स मैनेजर में जाके क्रिएट करना है, जो अभी हम सीखेंगे। उसके बाद इंस्टा की पोस्ट को आप बूस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जो कि अगेन आपको यूज़ नहीं करना। सिर्फ एक सूरत में आप यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब हम लोग इंगेजमेंट वाली कैंपेन को कवर कर रहे होंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टा की पोस्ट आपको कब बूस्ट करनी है। ठीक है। अब उसके बाद है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के अंदर आ जाएं। सबसे पहला ऑप्शन है रिएक्शन प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर आप जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं वो हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यानी कि कोई आपकी रील के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, तो आप उसके नंबर ऑफ रिएक्शंस को हाइड अनहाइड यहाँ पे कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं, ऑन अदर पीपल्स पोस्ट एंड रील्स या फिर ऑन योर पोस्ट एंड रील्स।
फिर नोटिफिकेशंस है, यहाँ पर आप जो नोटिफिकेशन है कि अगर आपको किसी ने टैग किया है तो आपको कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन चाहिए टैग्स का, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिमाइंडर्स हैं, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये सारी सिंपल नोटिफिकेशन है कि जिसको आप आके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर एसेसिबिलिटी है, यहाँ पर आपका डिस्प्ले डार्क मोड है नहीं है, इसको आप जो जो सी सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ऐड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बस ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे वीडियो एंड मोशन है, तो अब यहाँ पर आपको ऑटो प्ले होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो कैप्शंस हैं उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उसको आप ऑफ ही रखिएगा। जो ऑटो कैप्शंस होते हैं उसको आपने ऑफ रखना है, ऑन नहीं रखना, ठीक है। तो जो कैप्शंस की सेटिंग है कि जैसे आपकी वीडियो के ऊपर जो कैप्शंस आएंगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मेनली ये सारे जो सेटिंग्स हैं ये आपके पेज के कंटेंट की हैं, इनका ऐड से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐड जब आप बनाएंगे तो हर चीज़ कस्टमाइज्ड होगी वहाँ पे, और उसका ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो कंटेंट है उससे है। फिर आपकी मीडिया से रिलेटेड जो वीडियो सेटिंग्स है वो हैं कि जब आप कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, एचडी में होनी चाहिए, या फिर एचडी में होनी चाहिए। फिर ऑटो प्ले का ऑप्शन है कि आपने ऑटो प्ले ऑन रखना है ऑफ रखना है। फिर आपके कैप्शंस हैं कि आपको कैप्शन दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, ऑन रखने हैं ऑफ रखने हैं। फिर ऑटो क्रिएट रील्स हैं, यानी कि आपने कोई वीडियो पोस्ट की है उसके अंदर से रील्स खुद ब खुद बने ना बने, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर क्रिएट रील्स विद वीडियोस लेस देन 60 सेकेंड्स, यानी कि एक वीडियो है कि जो 60 सेकेंड से भी कम है उसके ऊपर भी क्या रील बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मेनली सारी चीज़ें आपकी जो कंटेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगी। एड्स का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कैप्शन का डिस्प्ले आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्या बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, क्या टेक्स्ट साइज होना चाहिए। फिर क्रॉस पोस्टिंग है कि यानी एक कंटेंट है जो मल्टीपल पेजेस क्रॉस पोस्ट कर रहे हैं, यानी आपका कंटेंट आपके बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा पेज पोस्ट कर सकता है नहीं कर सकता, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम है, यहाँ पर आपका क्वाइट है या फिर डिफ़ॉल्ट है, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा जैसा होता है। अगर आप क्वाइट सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल एक लोअर वॉल्यूम से आपका आपकी जो वीडियो है वो स्टार्ट होगी। फिर ऑटो जनरेशन कैप्शंस की सबटाइटल्स की, इसको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर डोंट ऑटो जनरेट कैप्शंस और सबटाइटल्स, ठीक है, ऑटो जनरेशन हमें नहीं चाहिए। फिर वही डार्क मोड आ गया, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मेटा में इस तरह की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ आपको अंदर मिल रही है वही बाहर भी आपको मिल रही है। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग मेन सेटिंग्स के ऊपर। तो जो आपका पेज की डिटेल्स हैं वो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। जो यहाँ पर हमने अबाउट सेक्शन पूरा सेट किया था, ये आपकी पेज की डिटेल्स हैं सारी, तो ये हम ऑलरेडी इसकी सेटिंग कर चुके हैं। फिर दूसरी, हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, ये एक ऑप्शन है कि अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर पेज। तो इसको आपने अलाउ रखना है हमेशा कि आपका जो बिजनेस पेज है वो गूगल के ऊपर भी, यानी गूगल पे भी अगर कोई सर्च कर रहा है उसको तो वहाँ पर भी वो नज़र आना चाहिए। अलाउ योर पेज टू बी रिकमेंडेड बाय पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेटा खुद भी रेकमेंड कर रहा होता है पेजेस को। आप एक किसी पेज को जाके सर्च कर रहे हैं, अब मेटा को लगता है कि आप इस पेज के अंदर या इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो मेटा उससे रिलेटेड जो और ब्रांड्स हैं जो और बिजनेसेस हैं उनको भी रेकमेंड करता है, तो उसको भी आपने ऑन रखना है दोनों को। फिर मैसेजिंग आपको ऑन रखनी है कि लोग आपको आपके पेज के ऊपर मैसेज कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर चूज हु कैन स्टार्ट अ चैट विद योर पेज, आपके पेज के साथ कौन चैट स्टार्ट कर सकता है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पीपल यू फॉलो, तो अब यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, मैसेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन है कि आपके पास डायरेक्ट मैसेज नहीं आएगा, मैसेज की रिक्वेस्ट आएगी, या फिर आप अलाउ ही नहीं करते।
तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपकी इस सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, जैसे ये वाला ऑप्शन है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या मैसेज की पहले रिक्वेस्ट आएगी, या फिर आप अलाउ ही नहीं करते कि आपको कोई मैसेज करे। फिर ऐसे ही पेजेस हैं, जैसे एक आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स हैं जो कि मेटा कह रही है जिसको पीपल, और एक आपके पेजेस हैं वो भी मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। अब पहले नहीं करते थे लेकिन अब होता है ऐसा, तो यहाँ पर पेजेस का भी ऑप्शन मौजूद है। फिर आपके पास पोस्ट है, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका पब्लिक ही रहेगा। अलाउ कमेंट समरीज ऑन योर पोस्ट, तो जो एआई की समरीज आ रही होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन के ऊपर एआई ने समराइज किया हुआ होता है, तो आप उसको अलाउ करना चाहें तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं, वरना आप इसको बंद कर सकते हैं। ऑलवेज शेयर पोस्ट टू योर स्टोरीज को आपने ऑफ रखना है कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं वो आपकी स्टोरी में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये आपकी स्टोरीज से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं कि आपकी स्टोरीज कौन देखेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पब्लिक के लिए ही आप स्टोरी डाल रहे हैं। फिर अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ओन स्टोरी, कि आपकी स्टोरी को कोई अपनी स्टोरी के ऊपर लगा सकता है, नहीं लगा सकता, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरीज इफ़ यू मेंशन दैम, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को मेंशन किया है तो वो फिर आपकी स्टोरीज को शेयर कर सकता है। अलाउ फॉलोवर्स टू रिप्लाई टू योर स्टोरीज, इसको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। आर्काइविंग योर स्टोरीज, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपकी स्टोरीज से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब आपकी जो मेन सेटिंग है वो ये है, मेन सेटिंग आपकी ये है जिसका ताल्लुक आपके एड से भी है। तो सबसे पहले तो नाम है, नाम हमने रख लिया। अब नाम के नीचे आपके पेज का यूआरएल है जिसको यूज़र नेम बोलते हैं, तो ये आपको लाजमी सेलेक्ट करना है, वरना अगर आप अभी जाके, मैं अगर यूआरएल आपको दिखाऊं पेज का, तो ये आपको कैसे नज़र आ रहा है, प्रोफाइल डॉट पी एच पी आई डी, और फिर आगे इतने सारे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यूआरएल सेलेक्ट करना है, क्या नाम है हमारा, नोवाडो, और कोशिश करें कि बिल्कुल क्लीन यूआरएल हो, क्लीन यूज़र नेम हो, क्योंकि आपका यूज़र नेम जितना क्लीन होगा उतना आपको जो सर्च रैंकिंग है उसके अंदर भी फ़ायदा मिलता है। यानी गूगल के ऊपर अगर कोई जाके आपको सर्च करेगा और अगर आपके बिजनेस पेज का यूज़र नेम बहुत क्लीन है तो इससे आपको हेल्प होगी एसईओ के अंदर भी, क्योंकि ये जो यूज़र नेम है ना ये आपके वेबसाइट के यूआरएल की तरह है, कि जैसे कोई यूआरएल के ऊपर मैं क्लिक करें किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, वैसे ही आपकी प्रोफाइल का यूआरएल ये है, तो ये क्लीन होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया है नोवाडो, तो यहाँ ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट शूज़ लिखता हूँ तो ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने यूज़र नेम लाजमी सेलेक्ट करना है। कहाँ तक आ गए थे हम लोग, हाँ, वापस पीछे चलते हैं। उसके बाद पेज एक्सेस है, पेज एक्सेस के अंदर आप ने किसको पेज का एक्सेस देना है उसको आप यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आम अल्फाज के अंदर एडमिन बनाना। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मैं अपने इस पेज का एडमिन किसी दूसरी प्रोफाइल को बना सकता हूँ, या फिर कम्युनिटी मैनेजर वो मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे जो कम्युनिटी मैनेजर है उसको इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे, कि जो कि जो कमेंट्स हैं लाइव स्ट्रीम्स के अंदर से उसको डिलीट कर सकता है, बैन कर सकता है लोगों को लाइव स्ट्रीम में से, और जितने भी आपके एडमिन्स हैं पेज के ऊपर उनको वो देख सकता है। तो ये कम्युनिटी मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद पेज टाइप, पेज टाइप के अंदर आपको लाजमी सेलेक्ट करना है कि ये आपका बिजनेस पेज है, क्रिएटर पेज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो बिजनेस पेज है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके पेज की मैनेजमेंट हिस्ट्री यहाँ पर आपको नज़र आ रही होती है कि कौन से एक्शन परफॉर्म हुए हैं पास्ट के अंदर। फिर आपके पेज का स्टेटस यहाँ नज़र आ रहा है कि पेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जैसे यहाँ पर नो रिस्ट्रिक्शन नज़र आ रहा है आपको, कोई आपने वायलेशन तो नहीं की है। तो ये सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद आपके पेज की सजेशंस हैं, यानी रिकमेंडेशन मेटा की तरफ से,
तो यहाँ पर आपका पेज रेकमेंडेबल है, यानी कि मेटा आपके पेज पे ऐसी कोई वायलेशन नहीं है कि जिसकी वजह से मेटा आपके पेज को दूसरों को सजेस्ट ना करे या रेकमेंड ना करे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि रेकमेंडेबल है हमारा पेज। उसके बाद आता है एडवांस्ड मैसेजिंग। यहाँ पर आपके पास पहला सेक्शन है कनेक्टेड ऐप्स का। तो जितनी भी ऐप्स आपके पास आप यूज़ करेंगे, आपके पेज के साथ जितनी भी ऐप्स कनेक्टेड होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर आप मैनी चैट का यूज़ कर रहे हैं और आपने अपने मैसेंजर को ऑटोमेट किया हुआ है मैनी चैट को यूज़ करते हुए। तो मैनी चैट को आपको सबसे पहले मेटा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब मेटा के साथ मैनी चैट कनेक्ट होगा तो मेटा मैनी चैट को एज अ ऐप कंसिडर करेगा और आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद अगला सेक्शन है वाइट लिस्टेड डोमेन्स का। यहाँ पर मुझे ऐसे डोमेन्स को वाइट लिस्ट करना है कि जिन डोमेन्स का इंटरेक्शन मैसेंजर की चैट के अंदर हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने मैनी चैट को यूज़ करते हुए अपने मैसेंजर को ऑटोमेट किया है, और जो मेरी ऑटोमेशन है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछता है कि कोर्स की प्राइस क्या है, तो बॉट उसको जवाब देता है कि कोर्स की प्राइस ये है। फिर स्टूडेंट सवाल पूछता है कि इस कोर्स का कंटेंट क्या है, तो अब बॉट उसको एक वेबसाइट का लिंक शेयर करता है। ये मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक बॉट उसको उस चैट के अंदर शेयर करता है। ये कन्वर्जेशन चल रही है, तो जैसे ही वो लिंक उसको शेयर करता है, तो जब वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो दो काम होते हैं। या तो उस लिंक के ऊपर क्लिक कर कर वो मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाता है। अगर ये वाला सिनेरियो है तो यहां पर डोमेन को वाइट लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी ऑटोमेशन के अंदर सिनेरियो ये है कि जो स्टूडेंट है जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो ये मेरी वेबसाइट उसकी चैट के अंदर ही खुल जाएगी, यानी वो अलग से मेरी वेबसाइट पे लैंड नहीं हुआ है, वो अपने इनबॉक्स के अंदर ही उसके सामने ये पूरी वेबसाइट मेरी खुल गई है एज अ वेब व्यू। तब मुझे अपने इस डोमेन को वाइट लिस्ट करने की जरूरत है। जब तक मैं इसको वाइट लिस्ट नहीं करूंगा मैं इस तरह की ऑटोमेशन नहीं कर सकता। समझ गए? आई होप ये चीज आपको यहां क्लैरिटी मिल गई होगी। उसके बाद आपके पास अगला सेक्शन है रिक्वेस्टेड फीचर्स का, यानी कि ऐसे फीचर्स जो आम तौर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रिक्वेस्ट करें तो मैसेंजर की जो टीम है वो उसको रिव्यू करेगी और अपना डिसीजन लेगी कि ये फीचर आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जिसमें सबसे पहले वन टाइम नोटिफिकेशन है आउटसाइड 24 आवर मैसेजिंग विंडो। अब ये 24 आवर मैसेजिंग विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि मेटा जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप 24 आवर्स की जो मैसेजिंग विंडो है उसके बाद कस्टमर से इंटरेक्ट करें। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने मैसेज किया कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है, इसके प्राइस क्या है। अब जब आपसे उसकी कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई मैसेंजर के ऊपर, तो अब इस कन्वर्जेशन के अंदर मेटा एक 24 आवर की मैसेजिंग विंडो सेट करती है ऑटोमेशन के लिए, जिसके बाद आप चीज़ों को ऑटोमेट नहीं कर सकते। यानी कि उस 24 घंटे के अंदर अंदर ही आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, उसके सवालों के जवाब देंगे, उसको अपनी ऑफर्स बताएंगे, उसको अपनी प्रमोशन सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू। यहाँ बात ऑटोमेशन की हो रही है। लेकिन जैसे ही 24 आवर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपका बॉट काम करना बंद कर देगा। फिर आपका बॉट उससे फॉलो अप नहीं कर सकता, क्योंकि मेटा को जो मैसेंजर प्लेटफॉर्म है उसको स्पैमी थोड़ी बनाना है कि जो मैसेंजर यूज कर रहा है उसके पास जो मैसेजेस आ रहे हैं पुरानी चैट्स के, यानी बॉट्स उसको मैसेजेस कर रहे हैं फॉलो अप के। उसके बाद अगला सेक्शन है वाइट लिस्टेड डोमेन्स का। यहां पर मुझे ऐसे डोमेन्स को वाइट लिस्ट करना है कि जिन डोमेन्स का इंटरेक्शन मैसेंजर की चैट के अंदर हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने मैनी चैट को यूज़ करते हुए अपने मैसेंजर को ऑटोमेट किया है, और जो मेरी ऑटोमेशन है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछता है कि कोर्स की प्राइस क्या है, तो बॉट उसको जवाब देता है कि कोर्स की प्राइस ये है। फिर स्टूडेंट सवाल पूछता है कि इस कोर्स का कंटेंट क्या है, तो अब बॉट उसको एक वेबसाइट का लिंक शेयर करता है। ये मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक बॉट उसको उस चैट के अंदर शेयर करता है। ये कन्वर्जेशन चल रही है, तो जैसे ही वो लिंक उसको शेयर करता है, तो जब वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो दो काम होते हैं। या तो उस लिंक के ऊपर क्लिक कर कर
वो मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाता है। अगर ये वाला सिनेरियो है तो यहाँ पर डोमेन को वाइट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी ऑटोमेशन के अंदर सिनेरियो ये है कि जो स्टूडेंट है जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो ये मेरी वेबसाइट उसकी चैट के अंदर ही खुल जाएगी, यानी वो अलग से मेरी वेबसाइट पे लैंड नहीं हुआ है, वो अपने इनबॉक्स के अंदर ही उसके सामने ये पूरी वेबसाइट मेरी खुल गई है एज अ वेब व्यू। तब मुझे अपने इस डोमेन को वाइट लिस्ट करने की जरूरत है। जब तक मैं इसको वाइट लिस्ट नहीं करूंगा मैं इस तरह की ऑटोमेशन नहीं कर सकता। समझ गए? आई होप ये चीज आपको यहां क्लैरिटी मिल गई होगी। उसके बाद आपके पास अगला सेक्शन है रिक्वेस्टेड फीचर्स का, यानी कि ऐसे फीचर्स जो आम तौर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रिक्वेस्ट करें तो मैसेंजर की जो टीम है वो उसको रिव्यू करेगी और अपना डिसीजन लेगी कि ये फीचर आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जिसमें सबसे पहले वन टाइम नोटिफिकेशन है आउटसाइड 24 आवर मैसेजिंग विंडो। अब इसको भी आप एक सिनेरियो से समझें, वही चैटबॉट के सिनेरियो से समझें कि आपके पास किसी का मैसेज आया, आपका चैटबॉट डिप्लॉयड है जो कि उसके साथ कन्वर्सेशंस कर रहा है, उसको प्राइस बता रहा है, उसके साथ कैटलॉग शेयर कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ उसी कन्वर्सेशन चल रही है। तो जैसे ही पहला मैसेज रिसीव होता है कस्टमर का आपके पास, तो मेटा की 24 आवर मैसेजिंग विंडो एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो आपकी ऑटोमेशन है, आपका जो बॉट है वो ऑटोमेशन ही है ना आपकी, तो आपकी जो ऑटोमेशन है वो उस कस्टमर के साथ या उस बंदे के साथ के जिसने आपको मैसेज किया है सिर्फ 24 आवर्स तक ही कनेक्टेड रह सकती है। 24 घंटे तक ही वो उसके साथ अपना कनेक्शन बना के रख सकती है। उसके बाद आपकी ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगी उस बंदे के ऊपर जिसने आपको मैसेज किया। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मेटा को अपने मैसेंजर को ईमेल थोड़ी बनानी है कि जैसे ईमेल्स आपके पास आ रही होती हैं 3-4 साल पहले, 10 साल पहले आपने कहीं कोई चीज़ कहीं अपनी ईमेल डाल दी थी, 10 साल बाद तक आपके पास ईमेल्स आ रही हैं, प्रमोशंस आ रही हैं, ऑफर्स आ रही हैं डिफरेंट, ठीक है, मार्केटिंग ईमेल्स आ रही हैं। तो मेटा ये नहीं चाहता कि मैसेंजर ऐसा बन जाए, तो इसलिए मेटा ने 24 आवर की मैसेजिंग विंडो रखी है कि भाई ये 24 आवर्स हैं, इस कस्टमर ने तुम्हें मैसेज किया है, इस 24 आवर्स के अंदर अंदर जितना माल बेचना है बेच दो ऑटोमेशन के थ्रू। 24 घंटा पूरा हो जाएगा तो 24 आवर विंडो जब पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर आप इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, आपकी ऑटोमेशन इंटरेक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे ईमेल मार्केटिंग होती है, अब उसके अंदर इंडिविजुअली बैठ के थोड़ी आप ईमेल कर रहे होते हैं सबको, ऑटोमेशन होती है ना वहां पे भी। ऐसे ही मैसेंजर के अंदर भी ऑटोमेशन होती है कि जो आप नहीं कर सकते 24 घंटे के बाद, यानी फॉलोअप मैसेज है। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपकी इनबॉक्स में आया, उसने प्राइसिंग वगैरह सारी चीजें पूछी और बॉट ने उसको सब कुछ बताया। अब उसने खरीदा नहीं, सारी चीजें आपसे पूछ कर डिटेल लेके उसने आपसे आपका माल नहीं खरीदा और वो गायब हो गया कहीं। अब आपका बॉट उसके उससे फॉलो अप नहीं कर सकता 24 घंटे के बाद। तो यानी मेटा ये अलाउ नहीं करता कि 24 आवर्स की जो मैसेजिंग विंडो है उसके बाद भी आपकी ऑटोमेशन वर्क करती रहे। जैसे ईमेल मार्केटिंग होती है कि 10-10 साल, 20-20 साल तक वो सब चल रहा होता सिस्टम। आपने बचपन में कहीं ईमेल डाली थी, आप बूढ़े हो गए, अभी भी आपके पास मार्केटिंग की उसकी ईमेल्स आ रही हैं। तो ऐसा मैसेंजर पे ना हो, इसलिए 24 आवर की विंडो है। अब आपको इसे अगर एक्सटेंड कराना है, आप चाहते हैं कि नहीं 24 आवर की विंडो के बाहर भी मुझे अपनी ऑटोमेशन को लेके जाना है, तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल रिक्वेस्ट चाहिए जो कि आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, मैसेंजर की टीम इसको रिव्यू करेगी और फिर वो देखेगी कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना। दूसरी चीज़ है जेंडर। आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ कोई स्पेसिफिक जेंडर ही मेरे पेज पे मैसेज करे, तो अब ऐसा क्यों हो? तो इसके लिए आपको स्पेशल रिक्वेस्ट चाहिए कि ऐसा क्यों हो, आप ऐसा क्या बेच रहे हैं, या आपका बिजनेस ऐसा क्या बिजनेस है कि जिसके अंदर आपके लिए जेंडर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपकी लैंग्वेज हो गई, फिर आपका टाइम जोन हो गया ऐसे ही। तो ये चीज़ें आपको स्पेशल रिक्वेस्ट चाहिए कि जिसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन है हाई वॉल्यूम मैसेजेस, यानी कि अगर आपके जो मैसेजेस का वॉल्यूम है, चाहे वो आउटबाउंड मैसेजेस हो, आप खुद मैसेजेस भेज रहे हैं, या फिर आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, इनबाउंड मैसेजेस हैं, तो अगर उसका वॉल्यूम बहुत हाई हो जाएगा तो फिर आपका जो इनबॉक्स है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इनबॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं जैसे कि मैनी चैट है,
इनका आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप जो है मैसेंजर को यूज़ कर पाएंगे। अपने इनबॉक्स के अंदर आप मैसेंजर फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर आपको ये बताता है। तो ये ऑटोमेशन, चैटबॉट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकली सब कुछ कवर करेंगे। तो अभी हम लोग पेज सेटअप पे थे, और पेज सेटअप पे एडवांस मैसेजिंग थी, उसके बाद डाटा शेयरिंग। तो ये आपको हमेशा ऑन रखना है। डाटा शेयरिंग का मतलब ये है कि आपके कस्टमर और आपके दरमियान जितना इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन आपने मेटा को बताना है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने मैसेज किया मैसेंजर के ऊपर, और आपने उससे आपकी कन्वर्सेशन हुई, और वो फिर आपकी प्रोडक्ट उसने परचेज कर ली, तो फिर आपने उसको लेबल दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ आपको लेबल्स नज़र आ रहे हैं। अभी अगली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें इन डिटेल आपको मैं समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैंने उसको लेबल दे दिया, तो जो लेबल मैंने उसको यहाँ पे दिया है वो मेटा के पास चला जाएगा। ये डाटा यानी लेबल देने का जो डाटा है वो मेटा के पास चला जाएगा अगर मैं इसको ऑन रखूंगा। तो मेटा को पता चल जाएगा कि यहाँ जो मैंने इसको लेबल दिया है, अब यहाँ मैंने इसको लेबल दिया है कि कस्टमर है मेरा, ही इसने मुझसे परचेज कर ली प्रोडक्ट। मैं मैसेजिंग की एक कैंपेन चला रहा हूँ, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, और उसमें से जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मुझसे खरीद रहे हैं माल, उनको मैं लेबल दे रहा हूँ कि ये मेरा कस्टमर है। तो अब मेटा के पास सारा डाटा जा रहा है कि अच्छा 100 लोगों ने इसको मैसेज किया था, 100 में से ये 10 लोग ऐसे थे कि जिसको उसने कस्टमर के लिए लेबल किया है, तो यानी ये 10 लोगों ने उससे माल खरीदा है। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रॉपर अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पर काम आपका किस तरह होता है। तो डाटा शेयरिंग आपको ऑन रखनी है। बाकी अगली वीडियो के अंदर अभी हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि प्रॉपर आपने लीड की स्टेजेस जो हैं वो किस तरह सेट करनी है मैसेंजर के अंदर।